देखो टॉपिक जो हमारा चल रहा है, कई बच्चों ने तो देख ली थी वीडियो, तो उस टाइम सही चल रही थी, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हुई है इसमें। देखो चैप्टर आपका 3.6 चल रहा था क्लास 10th में, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ इस लास्ट एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर में, इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी आपको याद रखना, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ लिखे आ जाते हैं कई बार। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो नॉर्मल आपने ये पढ़ रखा है, मान लीजिए 2 डिजिट है, मैं आपको समझाता हूँ, सिर्फ आपको समझना है। 2 डिजिट मान लीजिए 20 और 30, इनके आपने फैक्टर किए। 20 को आप ये लिख सकते हो, देखो 2 को पावर 2 इंटू 5, और 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब आपको पता है देखो पावर्स वाली टर्म, ये एक्सपोनेंट टर्म, इनको घातांक बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब अगर हम कहें कि इसमें आधार कितना है, बेस कितना है, 2 है, घात पावर कितनी है, जैसे इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे बेस 2 है, ठीक है, ठीक है। और घात की बात करें तो ऊपर की जो साइड लिखी रहती है वो हमेशा पावर्स घात रहती है। तो 2, 5, 3, 4 एक तरह से ये क्या है, हमारी पावर्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेन, देखो अगर हम कहें कि आपने जो ये चीज आपको रफ में करनी रहती है, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ये चीज सिलेबस में के अकॉर्डिंग आपको ये चीज करके नहीं दिखाने, आपको सिर्फ ये करने के बाद ये चीज लिखनी रहती है डिजिट के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो इसके बाद आपको सबसे ज्यादा जो रोल रहेगा, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन मिलेंगे, तो अभी मैं नॉर्मल डिजिट से समझा रहा हूँ, उसमें कॉमन फैक्टर सार गुणनखंड का रोल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ आपको सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर समझना है, किससे लेना है। देखो पावर्स वाली जब भी डिजिट आएंगी तो आपको बेस देखना है, ठीक है। बेस देखना है कैसे, मतलब आपने देखा कि देखो 2 की पावर 2 इंटू 5 यहाँ ये दे रखा है, तो अगर हम यहाँ पे कहें जो 2 बेस है वो यहाँ पर भी आ रहा है, 2 बेस यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मतलब 2 जो बेस है ये कॉमन है, कॉमन बेस है, ठीक है। तो इसको ही हम कॉमन फैक्टर बोलेंगे। अब कैसे बोलेंगे, कॉमन बेस कितना है, 2 है, ये 5 भी क्या है, हमारा कॉमन बेस है, ठीक है। 3 कॉमन बेस नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसको समझने से पहले एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ में क्या होता है कि आपको कॉमन फैक्टर, कॉमन बेस मिलते हैं एक तरह से, ठीक है। जैसा आपने ये देखा 2 और 5 क्या थे, कॉमन बेस थे। तो एचसीएफ में सिर्फ आपको ये याद रखना है महत्तम समापवर्तक में कि जो कॉमन बेस होता है उसकी पावर हमेशा कैसी लेनी है, सबसे कम पावर लेनी है, ये याद रखना, ये चीज सबसे कम पावर लेनी है, बेस की पावर सबसे कम लेनी है। और एलसीएम में क्या आ जाएगा, बस इतना सा चेंज आ जाएगा कि कॉमन बेस, कॉमन फैक्टर तो लेंगे ही साथ में, प्लस में इस मल्टीप्लाई में अनकॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन फैक्टर नहीं है वो भी शामिल हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 5 तो क्या है, कॉमन बेस है, लेकिन 3 कैसा है, कॉमन बेस नहीं है, लेकिन एलसीएम में ये भी शामिल हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और पावर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा घात ली जाती है, पावर सबसे ज्यादा कॉमन बेस की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कहें इस क्वेश्चन का, देखो एचसीएफ ये निकाल रखा है, महत्तम समापवर्तक, देखो एचसीएफ हमने देखा सबसे पहले कि कॉमन बेस 2 और 5 आपने लिख दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इन कॉमन बेस की सबसे कम पावर, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं है, इसकी तरह से 1 है, तो कम पावर तो 1 ही है, अपने आप में ये लिख दिया। इंटू 5 जो है, 5 की सबसे कम पावर 5 ही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 10 के आगे इनका एलसीएम एचसीएफ आ गया, एक तरह से आगे समझ में। अब अगर हम कहें एचसीएफ की बात करें, यहाँ पे देखो एलसीएम की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा कि देखो 2 और 5 आपका कॉमन फैक्टर है, ठीक है, लिख दिया। 3 कैसा कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई में करके क्या करते हैं, उसको भी शामिल करते हैं। अब पावर्स कैसी लेनी है, आपको बता रखा है कि जो भी कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर रहेंगे उनकी सबसे मैक्सिमम पावर लेनी है, पावर सबसे ज्यादा मैक्सिमम, और यहाँ पे सबसे मिनिमम पावर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर आपने देखी, 2 की सबसे मैक्सिमम पावर 2 ही अपने आप में लिख दिया, 5 अपने आप में 5 है, ये भी लिख दिया, 3 आगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ओपन करने के बाद 60 के आगे एलसीएम आ गया, ठीक है। तो बेसिक आपको क्या है कि ये फंडामेंटल रूल आपको याद रखना है कि एचसीएफ में क्या याद रखना है कि एचसीएफ कॉमन फैक्टर और सबसे कम पावर, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर दोनों ही आएंगे, सार गुणनखंड और नॉर्मल गुणनखंड जो भी है, कॉमन वाले और बिना कॉमन वाले, और पावर उनकी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, बस इतना सा अंतर है दोनों में, ठीक है। अब मैं इसके क्वेश्चन कर दिखाता हूँ आपको। अब जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट ही दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है 24x² YZ एंड
27 x की पावर 4 y स्क्वायर जेड स्क्वायर एल्जेब्रिक है तो ये वेरिएबल आ गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम आपका क्या है कि 24 को हमने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख देंगे। ये कैसा है 24 का, ये आप रफ में ऐसे करके देख सकते हो। एक्स स्क्वायर वाई जेड ये वेरिएबल टर्म है, इनको ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनको एक्सपोनेंट की टर्म में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि घातांक देखते हैं, एक्सपोनेंट की टर्म में चेंज कर दिया 2 की पावर 3 इंटू ये 3 आ गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड एज इट इज आ गया। इसके बाद जो सेकंड डिजिट थी ये फर्स्ट डिजिट थी, इसके बाद जो सेकंड डिजिट थी ये 27, इसको आपने चेंज कर लिया तो 27 को आपको पता है 3 का क्यूब होता है, ये आपने लिख दिया एक्सपोनेंट की टर्म में चेंज करके। ठीक है, अब देखो आपको एलसीएम लेना था। अब एलसीएम में मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन फैक्टर है और जो कॉमन फैक्टर नहीं है उनकी मैक्सिमम पावर लेनी है। अब सबसे पहले आपने देखा कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि 2 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है, 2 की पावर वाली कोई भी डिजिट तो ये कॉमन नहीं है, लेकिन लेते हैं शामिल करते हैं एलसीएम में तो 2 की मैक्सिमम पावर अपने आप में 3 है, ये एज इट इज आ गया। इसके बाद आपने देखा कि 3 तो कैसा है, 3 आपका कॉमन फैक्टर है लेकिन पावर कैसे लेनी है मैक्सिमम, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है इसलिए इसको छोड़ दिया, 3 की पावर ये आ गया। इसके बाद एक्स वेरिएबल देखा, एक्स वेरिएबल इसमें भी है, एक्स वेरिएबल सेकंड वाली टर्म में भी है, पावर मैक्सिमम किसकी पावर 4 है ये आ गया। वाई की पावर आपने देखी यहाँ 1 है यहाँ 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है ये आ गया। जेड की पावर 2 मैक्सिमम ये है ये आ गया। ठीक है, पावर्स को ओपन कर देंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 216 आ गया, ये एज इट इज आ गई और ये हमारा क्या आ गया इस फर्स्ट क्वेश्चन का एलसीएम आ गया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका ये 2 डिजिट हमें दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और एक ये डिजिट दे रखी है। तो सबसे पहले आप इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, द्विघाती बहुपद है। अब द्विघाती बहुपद के फैक्टर कैसे बनाएंगे उसको सोल्व करके, पेयर बना के। तो पेयर बनाना आपने पहले सीख रखा है, तो देखो यहाँ पे पेयर बनाने के लिए क्या पेयर बनेगा आपका, माइनस का 2x माइनस का x बनेगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करे तो 2 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से माइनस 3 आना चाहिए, तो माइनस का 2x और माइनस का x प्लस 2 एज इट इज आ गया। फर्स्ट 2 डिजिट में कॉमन ले लिया आपने, फर्स्ट 2 डिजिट में x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, लास्ट 2 डिजिट में कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस है माइनस आ गया, 1 कॉमन आ जाएगा x माइनस, तो ये इस फर्स्ट वाले के क्या बन गए फैक्टर बन गए x माइनस 1 x माइनस 2। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। देखो हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी और यहाँ तो 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, ये तो 4 डिग्री की घात का बहुपद है, तो लेकिन इसमें एक चीज कॉमन दिख रही है, देखो x की पावर 4 3 2, हमें क्या दिख रहा है कि x की पावर 2 इन सब में से हम क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 2 आपने कॉमन ले लिया, अंदर देखो पावर 4 थी तो 2 बच गई, 3 थी तो 1 बच गई, माइनस एक्स स्क्वायर था ये बाहर आ गया तो माइनस 6 बच गया। अब देखो अंदर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया, तो ये चीज याद रख लेना, जब भी 2 से ज्यादा पावर्स का जब भी कोई भी पोलिनोमियल मिले तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और वो किस में चेंज हो जाएगा आपका, एक तरह से वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कहीं ना कहीं जाके चेंज होएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर ही एज इट इज चलता रहेगा, अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वही पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गए, कॉमन ले लिया, ये टर्म आ गई। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर फैक्टर ये आ गए। अब देखो फैक्टर एलसीएम लेना है, आपने सबसे पहले देखा कि एक्स स्क्वायर जो है एक्स की पावर वाले डिजिट इसमें तो है लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं एक्स की पावर वाले डिजिट। ठीक है, तो ये इसका मतलब भी कॉमन फैक्टर नहीं है लेकिन एलसीएम में शामिल होता है, मैक्सिमम पावर अपने आप में यही 2 है तो एक्स स्क्वायर आ गया। इसके बाद आपने देखा एक्स माइनस 1 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है, एक्स माइनस 1 भी आ गया, पावर मैक्सिमम 1 ही है। ठीक है, एक्स माइनस 2 यहाँ पर भी, एक्स माइनस 2 यहाँ पर भी है, मैक्सिमम पावर 1 ही है, यही आ गया। एक्स प्लस 3 कॉमन नहीं है, एज इट इज आ जाएगा, पावर मैक्सिमम यही है अपने आप में, तो ये सारा ही क्या होगा, इसका भी आंसर आ गया। ये हमारा इसके साथ सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब देखो ये हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 8 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है वही। अब देखो ये फर्स्ट वाले की बात करते हैं, देखो ये इसके पेयर बन ही नहीं सकते क्योंकि बी वाली टर्म ही नहीं है, और आपको बता रखा है जब बी या सी किसी भी क्वेश्चन में मिसिंग हो तो डायरेक्ट कॉमन लेके क्या करते हैं। तो आपने देखा 2 तो कॉमन ले लिया, अंदर बच के एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आपने ये लगा दिया, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 आ गया, तो इसका सोल्यूशन तो ये हो गया। ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वही फैक्टर पेयर बना के आपने कर लिया ये। ठीक है, इसका अब देखो यहाँ पे ये डिजिट आ गई आपकी दोनों, अब इनमें आपको क्या लेना है, वही
2 देखो कॉमन नहीं है, मैक्सिमम पावर अपने आप में 2 है, यही आ जाएगा। x प्लस 2 कॉमन नहीं है, फिर भी आ गया ये, क्योंकि मैक्सिमम एलसीएम में शामिल होता है, जो कॉमन नहीं होता वो भी, बस इतना अंतर रहता है। एलसीएम में पावर मैक्सिमम रहेगी और जो कॉमन डिजिट नहीं है वो भी शामिल होती है। और एचसीएफ में क्या होता है, पावर कम मैक्सिमम मिनिमम पावर आती है और जो कॉमन फैक्टर होता है बस वही लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको शामिल नहीं करते। x माइनस 2 ये आ गया, x माइनस 3 भी आ गया। अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है फॉर्मूला, इसको हमने चेंज करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में की फॉर्म में चेंज कर दिया। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब भी आपको मिलेगा तो उसके फैक्टर में ही आंसर मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या हो गया, आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, आपको ये दे रखा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक डिजिट ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस 1, सेकंड डिजिट ये है, और थर्ड डिजिट आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये दे रखी है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम ये लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी में चेंज हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 को इसको हम चेंज कर ही नहीं बना सकते, तो एज इट इज आ गया ये। अब इसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये डिजिट आपको दे रखी है। अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के देखो पेयर देखते हैं, पेयर क्या करना है आपको कि मल्टीप्लाई करे तो -1 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे तो 1 आना चाहिए। ऐसे कोई डिजिट आपकी बन ही नहीं सकती, क्योंकि देखो नॉर्मल डिजिट अगर आप 1 और 1 भी लेते हो तो मल्टीप्लाई तो 1 आ जाता है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आता है, 2 आता है या 0 आता है। इसका मतलब इसके फैक्टर भी बन ही नहीं सकते, ये एज इट इज रहेगा। अब एलसीएम देखते हैं हम। एलसीएम देखो आपने, एलसीएम एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 इसमें नहीं है, अगर 3 डिजिट आ जाती तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 देखो कॉमन नहीं है, लेकिन एलसीएम में शामिल करते हैं, ये आ गया। एक्स माइनस 1 भी कॉमन नहीं है, ये भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी आ जाएगा, और ये सारी डिजिट एज इट इज अपने आप में आ गई। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, आपका ये फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये डिजिट एज इट इज आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये एज इट इज आ गया। एलसीएम निकालेंगे तो देखो अब दोबारा से फिर फॉर्मूला बन गया, माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये इसके 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये हमें क्वेश्चन नंबर 5वां दे रखा है, फर्स्ट का 5वां लास्ट क्वेश्चन एलसीएम का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमें ये डिजिट दे रखी है, सबसे पहले 18, इसको लिख लेते हैं 18 6 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर देंगे, और ये वाले डिजिट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 45 2 एक्स की पावर 6 3 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। अब देखो ये 18 का आप यहाँ पे कर सकते हो रफ में, और आपको पता भी होना चाहिए कितना आएगा ये भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा ये, ठीक है। अब एक्सपोनेंट की टर्म में अगर इसको लिखे तो 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर आ गया। अब वही चीज़ पिछली वाली बात भाई, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इन सब में कॉमन है, क्योंकि एक्स की पावर 4 3 और 2 और एक्स स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के। तो यहाँ पे क्या बच गया, 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बच गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर डायरेक्ट बाहर चला गया, ठीक है। अब देखो ये बाहर वाले जो डिजिट है ये एज इट इज चलती रहेगी आपकी, 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अंदर आपको बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होगी, क्योंकि ये बताया था मैंने कि जब भी 2 से ज़्यादा पावर्स मिले तो ये समझ जाना कॉमन लेके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होगा। अब यहाँ पे देखो इनके फैक्टर क्या बनेंगे, देखो मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आना चाहिए, ठीक है, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो प्लस का 1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पेयर क्या बन जाएगा, सिंपल से पेयर है इसके 3x माइनस का 2x, और ही कंडीशन सेटिस्फाई दोनों, -1। अब क्या लेंगे, पेयर बनाने के बाद हमारा काम रहता है कॉमन लेने का, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 3x फर्स्ट 2 डिजिट में कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 1 माइनस, यहाँ कुछ भी कॉमन आएगा लेकिन 1 कॉमन आएगा, माइनस आने से अंदर दोनों का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू ये डिजिट एज इट ही चलती रहेगी, इसका काम बस इतना था। एक पेयर तो आपको बन गया 3x माइनस 1, और सेकंड पेयर क्या बन गया 2x प्लस 1। तो ये तो क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला जो था इसको तो हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। ऐसे ही जैसे 18 का निकाला ऐसे ही 45 का निकालेंगे, ठीक है। तो 45 को देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 स्क्वायर इंटू 5 आएगा, ठीक है।
अब इन डिजिट में कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आपका वही कह सकते हैं कॉमन, एक्स की पावर 4 कॉमन आएगा। अब यहाँ पे देखो 6 5 4 मतलब 5 4 कॉमन हमने ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये आ गया। आगे समझ में, ये डिजिट एज इट इज चलती रहेगी। 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, अंदर ये डिजिट आ गई एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। पेयर बना देंगे अंदर वाले डिजिट के, क्योंकि बाहर तो काम इतना ही था आपका बस। अब देखो इसके पेयर क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x इंटू 1, ये आ गया। कि भाई देखो मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, 1 मिनट, इस क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम है, 1 मिनट। देखो ये मिस प्रिंट से गलती से देखो ये 2 यहाँ पे लिखना भूल गया था, ठीक है, सॉरी। अब सारी चीज़ सही है, ठीक, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी। अब क्या ले लेंगे, वही पेयर बना कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा फर्स्ट 2 डिजिट में, तो x प्लस में 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, 2x प्लस 1 और x प्लस 1, ये आ गया। अब देखो, ठीक है, सॉल्यूशन दोनों के कर लिए हमने। एलसीएम की बात करते हैं अब, लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 देखते हैं। 2 यहाँ की पावर 2 वाली डिजिट यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, लेकिन शामिल करेंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों ही शामिल होते हैं, ठीक है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, मैक्सिमम 3 की पावर 2 ये आ गया। 5 शामिल नहीं आ जाएगा, कॉमन नहीं, लेकिन मैक्सिमम पावर ये आ गई। एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 4 आ गया। अब इनमें देखते हैं 3x माइनस 1 ये भी आ जाएगा, 2x प्लस 1 ये भी आ जाएगा और x प्लस 1 ये क्यों आ जाएंगे, क्योंकि देखो कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन एलसीएम में तो अनकॉमन फैक्टर भी तो शामिल होता है। मैक्सिमम पावर फैक्टर की सबकी 1 है। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे हम, 4 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, x की पावर 4, 3x माइनस 1, 2x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। ये इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा और यही हमारा क्या आ जाएगा, इस फर्स्ट के 5th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये जरूर बताना कि एलसीएम समझ में आया या नहीं। अगले वीडियो में हम एचसीएफ करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, थैंक यू।